सृष्टि भगवान द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें प्राकृतिक व दिव्य दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना छुपा हुआ है और इन्हीं दिव्य दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा सोराइसिस जैसे जिद्दी व असाध्य रोग का आयुर्वेदिक उपचार द्वारा निवारण किया जा सकता है एवं इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में सोराइसिस का वर्णन कुष्ठ रोगों के अध्याय में मंडल कुष्ठ के नाम से वर्णित किया गया है। डॉक्टर श्री जगदीश कुमार जी ने कई वर्षों की कड़ी व अथक मेहनत के बाद इस असाध्य रोग को जड़ से खत्म करने वाली एक आयुर्वेदिक दवा की खोज की है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जगदीश कुमार जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सोराइसिस है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती है? सोराइसिस चमड़ी की एक असाध्य बीमारी है। इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग की गोल गोल चकत्ते बनकर उसके ऊपर से सिल्वर रंग की पपड़ी झड़नी शुरू होती है। सिल्वर रंग की पपड़ी झड़नी शुरू होती है। इसकी कई प्रकार की टाइप्स है, जिसमें से कुछ सीरियस टाइप्स जैसे सोराइटिक अर्थराइटिस, नेल सोराइसिस, कैम्प सोराइसिस, पस्टुलर सोराइसिस, ये इसकी सीरियस टाइप्स है। पस्टुलर सोराइसिस में सोराइसिस के अंदर से पानी आना शुरू होता है, ये सीरियस टाइप्स है। ये बताइए कि सोराइसिस की एक छूत की बीमारी है? सोराइसिस छूत की बीमारी नहीं है। सोराइसिस एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर कभी नहीं होती। हेरिडिटी में सोराइसिस का आगे वाली जनरेशन में आने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होते। जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि ये छूत की बीमारी नहीं है, तो किस हद तक ये मरीज पर फैल सकती है? सोराइसिस छूत की बीमारी नहीं है। सोराइसिस के मरीज पर एक गोल चकत्ते से शुरू होती है, फिर बड़ी स्पीड से पूरे शरीर पर फैलती है और पूरे शरीर पे फैलकर पेशेंट को चलने फिरने में इतनी भारी दिक्कतें पैदा कर देती है कि उसको बहुत सारी परेशानियां उसके सामने रहती हैं। जैसे सोराइटिक अर्थराइटिस में सोराइटिक अर्थराइटिस के पेशेंट में सोराइसिस के पेशेंट के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, सूज जाती है, उनको चलने में इतनी भारी दिक्कत पैदा हो जाती है कि भाई बहुत चलना फिरना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी दवा से जो सोराइसिस है कितने समय में ठीक हो जाती है? जिस पेशेंट के पूरे शरीर पर सोराइसिस है, वो पेशेंट हमारी दवाई से पहले महीने में ही 30% से 50% ठीक हो जाएगा। कम से कम 30 से 50% ठीक होगा। 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी ये बताइए कि ये जो सोराइसिस की दवा है आप किससे तैयार करते हैं? सोराइसिस की ये दवा हम पहाड़ों की दिव्य व दुर्लभ जड़ी बूटियों से इस दवाई को तैयार करते हैं। यह दवा एक शक्ति की तरह काम करती है और यह एक दवा नहीं, ये एक सोराइसिस के मरीज के लिए एक दैविक शक्ति है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि ये एक दैविक शक्ति है, मतलब पावर की तरह है, तो आपके अब तक कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं? इस दवा से हमने भारतवर्ष के हजारों पेशेंट ठीक किए हैं और बहुत सीरियस पेशेंटों को जिनके पूरे शरीर पे सोराइसिस था और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से जहां से उनको जवाब मिल चुका था कि भाई अब आप ठीक नहीं होंगे, ऐसे पेशेंट्स को हमने बिल्कुल ठीक करके हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन कर दिया। उनके फुल एड्रेस, 2 फोन नंबर हमने ऑनलाइन कर दिया। कोई भी उनसे बात करे, मिले, कैसे भी करे, हमने अपने सीरियस पेशेंट को ऑनलाइन कर दिया। और इसके अलावा हमने बड़े बड़े देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, कनाडा, इनके सीरियस पेशेंट जो वहां से दवाई खाने के बाद कभी ठीक नहीं हुए और हमने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया और वो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन है, कोई भी बात करे, कोई भी मिले। ये बताइए कि आप अपने रोगियों को कितने समय से ये दवा दे रहे हैं? हम हमारे पेशेंट्स को 15 साल से ये दवाइयां दे रहे हैं और ये हमारी दवाई एक चुटकी दवाई है, सिर्फ एक चुटकी। दुनिया की सबसे कम दवाई एक चुटकी से पेशेंट एक
दैवीय शक्ति की तरह ठीक होते चले जाएंगे। सोराइसिस के रोगी इस दवा से ज्यादा लाभ उठा सके, तो लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठा रहे हैं? मैं और डॉक्टर राज नारायण, जो पानीपत में एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और अमेरिकी एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मेंबर हैं, इस रिसर्च को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ताकि सोराइसिस के सभी पेशेंटों को इस दवा का बहुत जल्द लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस जानकारी से भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा से हूँ। मेरे को ये बीमारी 8 साल पहले हुई थी और शुरू में मेरे को बालों में हुई थी। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कुछ सिक रही है या क्या, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर बदन पे छाले टाइप शुरू हो गए, उसमें ऊपर ग्रेइश पपड़ी आ गई और फिर घाव से शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे वो पूरे बदन में फैलने शुरू हो गई। जो फर्स्ट फिंगर है मेरी सूज के इतनी मोटी हो गई। तो मैंने और डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने कुछ कहा, लास्ट में उन्होंने बताया सोराइसिस है, आप वहाँ से इलाज कराओ। फिर मैंने एलोपैथी में इलाज कराया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2 साल मैंने एलोपैथी का इलाज किया, नियोट्रैक्सिड में मेथोट्रैक्सिड खा के। उसके बाद फिर मैंने पीजीआई दिखाया, पीजीआई वालों ने भी स्टीरॉइड्स दिए, वहाँ से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैं केरला की आर्य वैद्यशाला दिल्ली में दिखाया, वहाँ से इलाज कराया, वहाँ से बड़ी नहीं मगर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब का मेरे को पहले पता था क्योंकि हमारे पड़ोस में थे मिस्टर धर्मवीर, उनके यहाँ ही आते जाते थे। पर मैंने सोचा कि इतना स्ट्रिक्ट जो परहेज है शायद मैं ना कर पाऊँ, पर लास्ट रिजॉर्ट पे मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। और मेरे नाखून बिल्कुल टेढ़े होने शुरू हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। मगर फिर मैंने दवाई लेनी, फिर मैंने अपने मन को बहुत कंट्रोल किया कि मुझे परहेज करना है और मुझे ये ठीक करनी है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ली, मेरे को तो दूसरे महीने ही रिजल्ट आने शुरू हो गए थे और मेरे घाव सूखने शुरू हो गए थे। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था 14 महीने इलाज करना है, पर मैंने स्ट्रिक्ट परहेज किया जैसा इन्होंने बताया था। और मैं आज मेरी दवाई को ख़त्म हुए भी 3 महीने हो गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब के मेरे को ऐसी बीमारी से इन्होंने ठीक किया। थैंक यू सर।